देवरानी की जलन। रमा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ना कोई डांटने वाला, ना पूछने वाला। हर कोई बहुत प्यार करता उससे। बड़ी बहू मेरी बिल्कुल पार्वती का रूप है। कितनी सुंदर, गृह कार्य में दक्ष, और बोली बोली तो बिल्कुल जैसे कोयल कूक रही हो। हाँ माँ, पता है। लोग मुझे कहते हैं कि तेरी तो दो दो माँ है, एक भाभी माँ और एक आप। मुझे तो मरने से बचा लाई है रमा। मेरे लिए तो बहू नहीं, भगवान है वो। रमा का पति अपनी बीवी की तारीफ सुनकर खुश हो जाता। शाम को, रमा ये लो, तुम्हारे लिए ये हीरो का हार लाया हूं। भाई, इतनी अच्छी बीवी होने का इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। रमा खुश थी अपनी जिंदगी से। हर कोई उसे मानता। एक रोज बुआ सास घर आती है। अरे रमा बहू, आज अपने हाथ का साउथ इंडियन खाना नहीं खिलाएगी? मुझे पता था बुआ जी, आज मंगलवार है, आप मंदिर के बाद जरूर आएंगी, इसीलिए मैंने पहले ही बना के रखा है। अरे बहू हो तो ऐसी, यहाँ तो कोई अपने घर वालों को ही खाना खिलाकर खुश नहीं। और एक ये है बेटा, कल घर में कीर्तन है तो। हाँ हाँ बुआ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। हाँ हाँ, पता है तू सारा काम कर लेती है, लेकिन बेटा थक जाएगी। ऐसे कैसे लगी रहती है सारा दिन? तभी देवर वहां आ जाता है। बुआ नमस्ते। अच्छा हुआ आप यहीं हो। क्यों, क्या हो गया राहुल? बहुत खुश हो? सब ठीक है ना? भाभी, वो सिम्मी ने मुझसे शादी करने को हाँ कर दी है। पापा को कहिए ना, उसके घर जाकर रिश्ता मांग ले। अरे कौन सिम्मी, वो पिल्लू पहलवान की बेटी? हाँ हाँ वही। बुआ कब से मना रहा था उसे शादी के लिए, अब मानी है। वैसे तुम लोगों के घर का मामला है, पर सुना है वो लड़की बहुत तेज है। अरे देख लेना भाई तुम लोग। नहीं नहीं बुआ, ये आपके भी घर का मामला है। बुआ जी और पापा जी के साथ जाकर आप तीनों ही समझ लीजिएगा। ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो राहुल को समझा देंगे। क्या भाभी, क्या समझा देंगे? अरे कितनी अच्छी लड़की है वो। मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। शाम को सभी लड़की के घर जाते हैं, जहां लड़की का पिता, जो पेशे से पहलवान होता है। और देखो भाई, मेरे लड़की घर ले जाने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं भाई साहब, मतलब क्या मतलब, आप ही बता दें। वो क्या है ना, हमारी पहली बहू से तो लगता ही नहीं है कि वो बहू है। बेटी से भी बढ़कर है वो हमारी। हाँ, तो बस यही कहना था हम लोगों को भी। वो तो बेटे की जिद है, इसलिए हाँ कह दिया। देखने को देखे, जॉइंट फैमिली है, लड़के को अलग कर दो तो शादी हो सकती है। पिता गुस्से से खड़े हो जाते हैं। लड़का कैसे अलग कर दे? कोई बेगाना है क्या? अरे मेरी औलाद है औलाद, कौन से माँ बाप अलग करते हैं? अरे बेटी देनी है तो दे, नहीं तो नमस्ते। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। वो ससुर का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। अरे रुकिए पिताजी, कहाँ निकले जा रहे हैं नमस्ते करके? रिश्ता बनाने आए हैं तो जाने की बात ना करें नमस्ते करके। ओह, तो तुम रिन्नी हो जो राहुल की पसंद हो। देखो बेटा, हम लोगों के घर आने का सपना है तो एक परिवार होकर एक साथ रहना होगा। रीमा बहू के बारे में तो राहुल ने बताया ही होगा। जी हाँ, सारा दिन भाभी के बारे में ही तो बताता रहता है, और बताता भी क्या है वो। बाकी क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, देखो हम लोगों ने बात कर ली है, तुम्हें देख भी लिया है, घर जाकर सलाह मशवरा करके बताते हैं। रुकिए, क्या एक छोटा सा प्रोसीजर इतना लंबा कर रहा है? रिन्नी अपने भाई को आवाज देती है। अरे छोटू, बाजार से मिठाई का डिब्बा ले आ, और हाँ अंकल जी, जरा निकालिए तो 5,000 एक। अरे कैसी बात कर रही हो? बुआ जी ने कहा ना कि घर जा रहे हैं, जाकर फिर बाद में बताते हैं। अरे बस करिए बहन जी, कोई नौकरी का इंटरव्यू नहीं दिया है हमारी रिन्नी जो आप बाद में बताएंगे। शादी तय करो फिर ही जाओ। दबंग परिवार और बेटे की बगावत के कारण उन लोगों को शादी करनी पड़ती है। रिन्नी जैसे ही घर आती है, सभी का रीमा के प्रति प्यार देखकर जल उठती है। ओए बेटा, इसने तो सबको कैप्चर कर रखा है, अब तो इसका साम्राज्य खत्म करना ही पड़ेगा, तभी रिन्नी का झंडा बुलंद होगा इस घर में।
दोपहर के खाने में रिन्नी दाल में ढेर सारा खट्टा डाल देती है। ससुर जी दाल खाते हैं और उनके बदन में खुजली हो जाती है। अरे रीमा बेटा, दाल में खट्टा डाला था क्या? मुझे एलर्जी शुरू हो गई। नहीं तो पापा, मैंने तो घर में खट्टा लाना ही बंद कर दिया है। दाल किसने बनाई है? उन्होंने ही तो बनाई है। मुझे तो मजदूर की तरह रोटी सेकने को लगा दिया था। अरे रीमा, क्या हो गया है तुझे बेटा? अकल नहीं है? पापा को एलर्जी है। रीमा माँ जी की बात सुनकर रोने लगती है और कमरे में चली जाती है। रीमा के जाने के बाद रिन्नी कहती है, इसमें भला रोने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बना सकती थी तो मना कर देती। नहीं नहीं, वो ऐसा करती नहीं है, गलती से हो गया होगा। मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अपनी बहू को मना कराती हूँ। रिन्नी को चाल उड़ती पड़ती दिखती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो कम से कम आग तो लगा दी। रिन्नी भाभी को बोलो ना मेरा टिफिन पैक कर दे। क्यों भाई, जब बीवी सामने है तो भाभी भाभी का रट क्यों लगाया है? अरे हाँ, वो क्या है ना, अब तक आदत थी तो। हाँ तो आदत छोड़ दो, अब मैं आ गई हूँ। पति को शुरू में लगता है कि शायद बीवी को उसकी कैर है, लेकिन मामला तो कुछ और ही निकलता है। एक रोज रीमा जब बाहर से घर आती है तो रोने लगती है। माँ मुझे बचा लो। अरे क्या हो गया रीमा? क्या हुआ बेटा? तभी वहां रिन्नी आ जाती है। लग रहा है किसी ने भाभी को धमकी दी है। क्या हुआ भाभी, किसी ने धमकाया है क्या आपको? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रिन्नी डर जाती है। वो मुझे ना, बात यह है कि देख, तेरे पिता ने जो रौब दिखाया था मेरे आगे, लग रहा है रीमा बहू को भी उन्होंने ही डराया होगा। चल बहू, पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने। ये गुंडे मवाले पुलिस के डंडे से ही ठीक होंगे। रिन्नी डर जाती है। अब पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वो पापा का मकसद ये नहीं था कि आप लोग पुलिस के पास जाए। देख रिन्नी बहू, रीमा बहू ने हम लोगों का पूरा घर संभाला है। उसकी तरह बनने की कोशिश कर। इसमें जलन है कैसी? अगर बड़ी भाभी को आदर्श मान लो तो ये तो किस्मत वाली बात है ना, कि जिस घर में बहू बनकर आई हो वो घर एक सूत्र में बंधा रहेगा। तभी रिन्नी का पति आ जाता है। तुमसे शादी करने के लिए घर का कोई भी सदस्य राजी नहीं था। जो तुम्हारे घर में तुमने और तुम्हारे घर वालों ने किया, उसके बाद तो हम लोगों की शादी ही ना होती। लेकिन ये भाभी ही थी जिसने मेरी हालत देखकर घर वालों को मनाया और हम दोनों की शादी कराई। अब तुम्हारे पापा की पहलवानी मेरे घर वालों को डराने के लिए इस्तेमाल करोगी तो कह देता हूँ बहुत बुरा होगा। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। मैं भाभी के साथ मिलकर इस घर को संभाल कर रखूंगी।